ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो ये बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो देख के लगता है ना, सब लोग सुने हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो। यस सर। देखो देखो, वाई Yes, sir. यस सेवेंथ सर। या वाई फिफ्थ, लैम्डा वन का सेवन या लैम्डा वन का फिफ्थ, ये तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सेवेंथ मिनिमा इन केस ऑफ लैम्डा वन? क्या लिख देंगे हम? 2m माइनस वन का वैल्यू 7 है तो हमने लिख दिया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा बता के करता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर सेवेंथ मिनिमा अगर है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेवेंथ मिनिमा? दैट इज 2m के जगह 7 माइनस 1 लैम्डा 1 बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। ऐसे करके सेवेंथ का हाइट मिल जाएगा। सिमिलरली ऐसे करके हमको 14th का भी हाइट मिल जाएगा। लेकिन पंगा क्या पता है? बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है यहाँ पर। ध्यान से देखना। हाँ, मैंने यहाँ पर 2m माइनस वन को 7 माना पहले, राइट? अंडरस्टैंड? 2m माइनस वन, ध्यान से देखो इसको। 2m माइनस वन का वैल्यू हमने 7 माना, तो m का वैल्यू कितना आ रहा है ये बताओ? 4 आ रहा है। और हमने 2n माइनस वन का वैल्यू यहाँ पर क्या माना? 5 माना, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है? दैट इज 3। सो बोथ ऑफ देम आर ओके, दिस इज ओके। मतलब हेलो हेलो, Yes, sir. सुन रहे हो तुम लोग? हमने एम का Yes, sir. 7 मारा है ना। नहीं 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 नहीं, इट्स माय मिस्टेक। मैंने एक छोटा सा चीज गलती बोलने में गलत कर दिया। 2m माइनस वन का वैल्यू 7 है, 2n माइनस वन का वैल्यू 5 है, तो m का वैल्यू कितना होगा? फोर्थ, और n का वैल्यू होगा थर्ड। तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। मैंने जो बताया था दैट विल रिमेन द सेम, सिर्फ ये नाम चेंज हो जाएगा। ये सेवेंथ नहीं होगा, ये फिफ्थ नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा m का वैल्यू फोर्थ, फोर्थ मिनिमा। और यहाँ पर क्या होगा? दिस इज द थर्ड मिनिमा इन केस ऑफ लैम्डा टू, ठीक है ना? तो यहाँ पर फोर्थ मिनिमा और थर्ड मिनिमा होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? Hmm. मैं थोड़ा सा देखा नहीं यार, मैंने 2m माइनस वन को सेवेंथ बोल दिया। 2m माइनस वन अगर 7 है, m का वैल्यू हमको बताता है कि कौन सा मिनिमा है। m का वैल्यू अगर 4 है तो ये फोर्थ मिनिमा Okay. है, और n का वैल्यू अगर यहाँ पर 3 आता है तो ये थर्ड मिनिमा होगा। ठीक है, मैंने गलती से 7 और 5 बोल दिया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द कैच इज दैट सेकंड केस में जब 14/10 होता है, ध्यान से देखना, 2m माइनस वन को अगर मैं 14 मानता हूं तो m का वैल्यू कितना आएगा? 7.5। एंड अगर मैं 2n माइनस वन का वैल्यू 10 मानता हूं तो n का वैल्यू कितना आएगा? 5.5। इज दैट क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट, इज दिस अलाउड? No, sir. दिस नो इज नॉट सर। अलाउड, बिकॉज मैंने तुमको बहुत बार बोला है कि m का वैल्यू हमेशा, या n का वैल्यू हमेशा Integer. इंटीजर होता है। सो दिस हैज टू बी इग्नोर्ड। ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, बिकॉज ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। यही 2004 का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं 21 और 15 को देखो, ध्यान से देखना, इफ आई टॉक अबाउट 21 एंड 15, अगर मैं 2m माइनस वन को 21 लिखता हूँ तो m को हम क्या लिखेंगे? m को हम लिखेंगे 11। और अगर मैं 2n माइनस वन को 15 लिखता हूँ तो n को हम क्या लिखेंगे? 8। मतलब बात को समझो, यहाँ पर फोर्थ मिनिमा और यहाँ पर थर्ड मिनिमा है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट वाला जो ये पॉइंट होगा, इस जगह पर जो मिनिमा बनेगा, दैट मिनिमा विल बी एक्चुअली 11th एंड 8th। मतलब नेक्स्ट जो कंप्लीट डार्कनेस होगा वहां पर 11th मिनिमा होगा लैम्डा वन का, और लैम्डा टू का जो 8th मिनिमा होगा वो यहाँ पर ओवरलैप कर जाए। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई डाउट? सर अगर हम लोग m/n लेते डायरेक्ट तो फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हाँ, प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन m इज टू n के रेशियो में तुम निकाल नहीं सकते। तो 2m माइनस वन और 2n माइनस वन के रेशियो में निकालना पड़ेगा। m इज टू n, तुम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव में वो फॉर्मूला आ जाता है ना, m बाई n करोगे रेशियो निकालने से, इसमें नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सीन क्या है। यहाँ पर फोर्थ है ना, फोर्थ मिनिमा है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द फोर्थ मिनिमा? मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत कर दिया था। दैट इज 2 4 माइनस वन लैम्डा वन बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये हो गया फोर्थ मिनिमा का हाइट। और यहाँ पर 11th मिनिमा का हाइट कितना होगा? y 11th, दैट इज 2 इंटू 11 माइनस वन लैम्डा वन बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। तुमको सारा वैल्यूज दिया हुआ है और तुमको यहाँ पर गैप पूछा है, गैप ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, दैट मीन्स y 11th माइनस y फोर्थ कर दोगे तो तुमको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस।
किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क मी अभी, अगर को समझ में नहीं आया तो। समझ में आया सबको? गिव मी रिप्लाई। हेलो, यस सर। अरे सब लोग हो ना, 18 लोग हो यार, 18 लोग तो हाँ बोल सकते हो ना। ओके यस सर लिखा है, चलो एक ही ने लिखा है, बाकी व्हाट अबाउट द रेस्ट, व्हाट अबाउट द रेस्ट? सर वहां पर सर 21 एंड 15 नहीं होगा ना सर, एकदम ऊपर में? 21 एंड 15 तो रेशियो है। 21 एंड 15 अगर रेशियो तो नहीं m और सर, n का वैल्यू क्या होगा? 11 और 8। नहीं सर एकदम ऊपर में सर, लैम्डा 21 एंड फिर लैम्डा 15 सर, लैम्डा 2। डायग्राम में सर। हाँ हाँ, सर वो सर आपके ये वाला नहीं होगा, इसको काट देता हूँ, ये मिस्टेक था, ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आज और टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, इस डिस्कशन को हम यहाँ पर ही कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन ही है, मैं देखता हूँ अगर कल मन करेगा, कल तो संडे मन करता नहीं है मेरे को, संडे को अगर मन करेगा तो मैं और एक छोटा सा सेशन लेके ये वाले YDAC का जो प्रॉब्लम डिस्कशन है वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद डिफ्रैक्शन। फाइन फाइन। सर वो कल का वीडियो अपलोड, सर वो हाँ कल का वीडियो कब अपलोड होगा? मैं करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम सर अच्छे से एक देना। डाउट था सर। हाँ बोलो। सर हाँ सर वो अगर सिंगल लाइट हुआ, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो फिर तो सर मतलब अगर सेम फेज में हुआ तो फिर दो स्लिट से मतलब। बोल। हेलो सर, हेलो बोल। सर, अगर दो स्लिट से अगर मतलब जाने लाइट को पास करवाया तो फिर अलग अलग पॉइंट में अलग अलग दोनों का